डेंटिस्ट भी, डेंटल डॉक्टर भी इन्वॉल्व हैं। हम लोग सब मिलकर के यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 9 अगस्त को कलकत्ता में एक हॉस्पिटल में, एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन में एक बच्ची का, 31 वर्षीय बच्ची का बड़ी बुरी तरह से रेप हुआ और साथ ही उसका ब्रूटल मर्डर हुआ। मतलब इतनी खराब कंडीशन में वो बच्ची मिली कि आप यदि कल्पना भी करें तो आप सोच के ही आप आपकी रूह कांप जाएगी। हम ये चाहते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि क्या हमने 78 वर्ष स्वतंत्रता के निकाले हैं? क्या हम लोग का यही स्वतंत्रता है कि एक डॉक्टर जिसको जो है, एक तरफ से हम ये कहते हैं कि वो ईश्वर का अवतार है, हम लोग यहाँ पर उसको धरती में भगवान का दर्जा देते हैं, और इतनी बेरहमी से, इतनी क्रूरता से एक पढ़ने वाली बच्ची का मर्डर करना, और वो भी जो अपनी इमरजेंसी ड्यूटी में थी। भाई मरीजों के लिए ही तो उसकी 36 घंटे की इमरजेंसी ड्यूटी थी। तो एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, और एक तरफ से आप इतनी एक कन्या की इतनी निश्चस हत्या करते हैं। आप समझिए कि उसका कितने लोगों ने उसके साथ रेप करा। क्या क्या हम लोग की आज़ादी के पहले हमने नहीं देखा? अंग्रेज़ों का समय हमने नहीं देखा, तो क्या हम लोग जब स्वतंत्र थे तब भी ऐसा था कि स्वतंत्र होने के बाद ही आज हम लोग का ये हाल हुआ है? हमारे देश में महिलाओं की इज्जत के लिए महाभारत होता था, रामायण होता था, पूरी लंका नष्ट कर दी जाती थी, और आज उसी महिला का, जिसका कभी हम दुर्गा, कभी लक्ष्मी, कभी सरस्वती करके पूजन करते हैं, ये इतना बुरा हश्र होगा? ये सच में बहुत ही निंदनीय है, अमानवीय है। और हम डॉक्टर आजकल अक्सर ये देखा गया है कि डॉक्टर्स के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, कभी मारपीट हो रही है। इतने सारे नियम है, आपको डॉक्टर से शिकायत है, आप FIR करिए, आप केस करिए, आप उनको मौका तो दीजिए अपनी सफाई पेश करने का। आप कौन होते हैं उनको मारपीट करने वाले? आप पुलिस नहीं है, आप अदालत नहीं है, तो आप कौन होते हैं उनको सजा देने वाले? मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि हमको जनता की, हम तो भाई डॉक्टर हैं, कोई मरीज यदि डॉक्टर के कमरे में, डॉक्टर के अस्पताल में आता है तो समझ लीजिए वो सुरक्षित हाथों में आ गया है। कभी भी ऐसा होता है, एक पेशेंट को चक्कर भी आता है तो डॉक्टर चैम्बर से भाग के निकलता है। क्यों? यदि वो इतना अमानवीय है तो नहीं है। लेकिन अस्पताल में आने के बाद मरीज खुद को सुरक्षित महसूस करता है, ये सोचता है कि हम सुरक्षित हाथों में आ गए हैं। उसी को आपको आप गुस्सा आएगी तो आप इतनी बुरी तरह से उसका कष्ट करोगे।